सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए, जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा चल रहा है, ये फिजिक्स का। और हम लोग फिजिक्स में कौन सा लेसन स्टार्ट किए हैं अभी फिजिक्स में लेसन हम लोग फर्स्ट स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद ये चैप्टर धीरे धीरे एंडिंग की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी तो नहीं, अभी तो लेंस पूरी हम लोग की बाकी है। बाकी दो हमने समाप्त कर दिया है। और इसके बाद अगर आप वीडियो डेली देखते होंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ 100% बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसेगा बोर्ड के पेपर में यहाँ से। और मिशन हम अब बता दूँ, मिशन हम लोग का टारगेट जो है 2000 क्या है 22 है। लक्ष्य 2022 ही है। मतलब उसको कैसे फाइट करना है उसके बारे में हम लोग अगर पूरे डीपली से अध्ययन कर रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं ना, उनमें आप बातें करते तो उनको आप ज़रूर वीडियो घुमाइए और उनको एक बार इम्प्रेस करिए। क्योंकि आप इम्प्रेस करेंगे तभी कोई ना कोई क्या करेगा, इस पे आएगा। और उसके बाद मैं बता देता हूँ कि कल मैं एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन जैसा बताया था हूबहू वैसा ही क्वेश्चन दिया था। और क्वेश्चन देने वाले तीन बच्चे हैं। क्वेश्चन देने वाले कितने जन हैं? 3 जन हैं। एक यादव काजल, और उसके बाद सतीश पाल, और उसके बाद एक और किशन। कौन? किशन विश्वकर्मा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वो जो क्वेश्चन दिए थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी बच्चों से अपील है कि इन बच्चों का देखो और उसके बाद आप भी कमेंट किया करो यार। अगर गलत आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो यहाँ पे बताता हूँ ना। 100% नहीं, देखो अगर नहीं आ रहा है तो भाई आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप क्या करो, गलत ही कमेंट करो ईमानदारी से। ये सब बच्चे कमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, ये लगाते हैं फिर कमेंट करते हैं। तो इसी तरह आप भी लगाइए। अगर आंसर नहीं आता तो करिए, गलत सही करिए लेकिन करिए, ताकि आपका हौसला बढ़े। तो चलिए मैं क्वेश्चन को करा देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। पता है, इस वीडियो में आपको लेंस के बारे में जानकारी मैं देने वाला हूँ और लेंस स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से लेंस की कुछ डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। लेंस कितने टाइप के होते हैं, लेंस होता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग आज डीपली करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं और बहुत जल्दी तरीके से डील करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा था, ये था 24 नंबर का क्वेश्चन था। वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक कितना है? 1.2 है। किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक कितना है? 1.8 है। तो द्रव के सापेक्ष ठोस के अपवर्तनांक की गणना करना है। तो भाई वही तो है क्वेश्चन, इसमें तो कोई कुछ है नहीं, चेंज तो है नहीं। और क्वेश्चन तो जस्ट सेम वैसा ही है। थोड़ा देख लो, बंद तो नहीं है ना? नहीं, बंद तो नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। प्रोसेस सबसे वही है सॉरी, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है भाई। सब ऐसे करो, सॉल्यूशन करें, उसके बाद लिखते हैं क्या दिया है और उसके बाद क्या मारो, डैश दिया है, उसके बाद डैश। देखो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते हैं। बता था वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव। अब द्रव कौन सा मालूम नहीं तो फिर यार द्रव का सिंबल होता है लिक्विड, तो एल लेते हैं। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष ANL। वायु के सापेक्ष एफ आर एयर हो गया, एल फार क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो वायु के सापेक्ष द्रव का क्या है, अपवर्तनांक दे दिया है। अब ये कितना है? 1.2 है। और जानते हैं ना अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रक नहीं लिख रहा है। किसी अन्य पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक 1.8 है। किसी पारदर्शी ठोस का अपवर्तनांक, तो देखो अब आगे माध्यम नहीं ना बताया है तो वायु ही लेंगे। AN ठोस है तो इसको सॉलिड बोल देते हैं, सॉलिड में ठोस होता है। और उसका अपवर्तनांक आपको दे दिया है यहाँ पे 1.8 है, 1.8 है। तो आगे क्या बोला है, तो तो द्रव के सापेक्ष ठोस के अपवर्तनांक। अब बताओ ना, द्रव के सापेक्ष, द्रव को किसे दिखाते हैं? लिक्विड, यस का अपवर्तनांक क्या करना है? क्वेश्चन मार्क करना है। तो यही पे तो बोला है कि द्रव के सापेक्ष ठोस के अपवर्तनांक, तो उसको क्या कर दिया, किताब में सिंबल के रूप में डाल दिया है LNS। तो इससे शायद आप लोग चौंक गए होंगे कि यार LNS निकालना है। अरे समझदार लोग, LNS का मतलब क्या हो गया? लिक्विड, मतलब यह फिर क्या हो गया? द्रव के सापेक्ष ठोस का अपवर्तनांक, उसी को तो LNS लिखा है, LNS लिखा है। अब इसमें क्या है, तो चलिए अब इसको हम लोग हैंडल कर लेते हैं। और ये हिंदी नहीं लिखा हूँ, अगर हिंदी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हिंदी में? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कोष्ठ में ANL। तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे किसका फार्मूला का। और रियल फार्मूला देखिए कितने माध्यम हो गए, पहले मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पे 3 माध्यम है। देखिए एक माध्यम में एयर है, एक है लिक्विड है और दूसरा का क्या है, सॉलिड है।
तीन ही माध्यम है, तो इसमें से 1 2 किसी को पहला माध्यम मान लो, किसी को दूसरा माध्यम मान लो, किसी को तीसरा माध्यम मान लो, चाहे जैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं आएगा आंसर कोई गलत नहीं आने वाला है। लेकिन कैसे मानेंगे मैं बताऊं, अच्छा लगने के लिए किसी को वैसे तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं कैसे मानेंगे, जैसे दिया रहता है वैसे मानते तो बेस्ट होता है। पहले एयर है तो इसको पहला बना लो, जैसे दिया होता है ऐसे मानते हैं ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन में सुविधा हो जाती, बस और कुछ नहीं। ये दूसरा का है, और फिर एयर तो हो ही गया, फिर तीसरा का माध्यम क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा, अरे सॉरी तीसरा का, ऐसे कर लेंगे बस। और रियल तो हो ही गया, यस हो ही गया है। अब लगा लेते फार्मूला, देखो रियल फार्मूला क्या होता है, 1n2 तीन माध्यमों के लिए गुणे 2n, 1n2 गुणे 2n3 और गुणे उसके बाद होता है कितना 3n1 बराबर कितना होता है 1 होता है ना। इसका रियल फार्मूला देखिए 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर कितना होता है 1 होता है। तो चलिए बस ये वैल्यू यहाँ से, अब इस जो रियल वाले फार्मूले को सजाते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार सेट करते हैं, समझ आ रहा है मेरी बतिया को। रियल वाले फार्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, मेकअप करते बना लेते हैं। देखो अब पहले माध्यम को हमने क्या बना लिया एयर, तो यहाँ से हो जाएगा ए एन, दूसरे के माध्यम को हमने बना लिया क्या लिक्विड, तो एल अगुड़े दूसरे का माध्यम हो जाएगा एल एन, और तीसरे का माध्यम को हमने क्या बनाया एस अगुड़े तीसरे का माध्यम यस, यहाँ से क्या हो जाएगा यस एन, और पहला माध्यम क्या हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फार्मूला तो सब पे लगेगा, और लेकिन ये वाला जो फार्मूला होगा केवल इस क्वेश्चन पे लगेगा। तो देखिए मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, इंपॉर्टेंट ये है, ये इसको मत याद करना, 1n2 वाला ऊपर वाला याद करना, उसको तो हम लोग बना लेंगे ना, इसको तो हम लोग क्या कर लेंगे बना लेंगे अब माध्यम के अकॉर्डिंग। अब चलो वैल्यू रख लो, इसकी वैल्यू कितनी है ए एन एल का है 1.2 अगुड़े एल एन एस ये निकालना है, एल एन एस निकालना है अगुड़े यस एन ए। अब देखो ए एन एस है, अब यही तो समझदारी दिखाना है, देखना यही समझदारी दिखाना है हमको। ए एन एस का वैल्यू पता है 1.8, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए किसका यस एन ए चाहिए, यस एन ए, एन फॉर क्या है अपवर्तनांक है, यस फॉर सॉलिड, ए फॉर क्या है एयर है। तो मैं आपको बताया था ना, देखो नहीं दिख नहीं रहा क्या, यस एन ए का वैल्यू हमको चाहिए, तो ए एन एस और एस एन एन दोनों एक दूसरे कैसे हैं उल्टे हैं, कैसे इस बताया था 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 होता है। तो इस वाले फार्मूले से मेरा वीडियो में देखेंगे तो मैं बताया था ये दोनों देखिए उल्टे हैं ना 1 2 2 1, तो उल्टे हैं, तो उल्टे का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं मैं अच्छे तरीके से बताया था, बहुत बढ़िया तरीके से बताया था, और आज मैं जल्दी से कर देता हूँ। कैसे बताते हैं, ए एन एस है उसका उल्टा एन ए है, इसका पूछा है ना, तो इस जो दिया गया उसके अपवर्तनांक को पलट दो, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो कितना है 1, इसको पलटी करा देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, इसका उल्टा होता है। तो अब कोई पूछेगा कि 2 का उल्टा बताइए, तो 2 का उल्टा क्या बताएंगे आप 1/2, कैसे इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1, उल्टा कैसे करते हैं नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे कर देते हैं ना, ये उल्टा होता है, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसी तरह 1.8 का उल्टा पूछेगा कोई, तो 1.8 के बट्टे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/1.8 हो जाएगा। तो ये दोनों उल्टे हैं तो बस उलट देंगे, ये दिमाग से उल्टेंगे, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको देखेंगे और ए यस एन ए है और यहाँ पे ए एन एन का वैल्यू दिया है, अरे हमको चाहिए तो उलट दो, वहाँ पे 1 हो जाएगा 1.8 पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और उसके बाद ये आसानी से हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, दशमलव को पहले हटा लो ताकि कट्टा पिट्टी हो जाए। देखो दशमलव के बाद क्या अंक है, 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऑटोमेटिक दशमलव हट जाएगा और हो जाएगा 12 गुणे एल एन एस गुणे 1 कितना हो जाएगा 18 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर सेम हो जाए तो ऑटोमेटिक दशमलव हट जाता है। अगर ये रूल पता नहीं तो देखो ऐसे, अगर 1.6 हो जाए और बट्टे 2.42 हो जाए ना, अगर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऑटोमेटिक दशमलव हट जाएगा, यानी 186/242 हो जाएगा। अब कहेंगे सर अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम ना हो तो क्या करेंगे, जैसे देखिए ये 2.8 हो, अगर दशमलव के बाद अंकों की संख्या सर सेम ना हो तो क्या करेंगे, समझदार कहेंगे अगर अंकों की संख्या सेम नहीं है तो दशमलव के बाद जैसे इसमें सेम नहीं है ना, ये 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो 1 अंक की कमी है तो दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं ना, 0 बढ़ा के पूर्ति कर लेना। तो अब दशमलव के बाद अंकों की संख्या सेम हो जाएगी तो हट जाएगा और 200 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, समझा। तो अगर आपको दूसरा दशमलव हटाने का कोई दूसरा तरीका अगर पता है तो उससे भी कर सकते हैं। देखो मैथ चाहे जैसे कर सकते हैं, समझा ना। तो अब देखो दशमलव हट गया यहाँ से, अब इसको काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18,
अब इसको कट्टा पिट्टी कर लेते हैं। 6 दूनी 12, इसमें देखो बड़े क्लास में होगा, इसको काट के गंदा नहीं करते, दिमाग से काटते हैं। 6 दूनी 12 अगुड़े LNS अगुड़े 1/6 कितना हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा और है, उसके बाद डील कर लेते हैं इसको। देखो इसका गुणा इसमें तो करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला है, और 2 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 2 और बटे ये 3 इधर कर लो, और गुणे LNS बराबर हो जाएगा कितना 1। अब देखो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। LNS की वैल्यू निकालनी है, LNS की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगा? अब देखो ये पूरा चीज़ कहाँ है, बट्टे में है ना, सॉरी गुणा में है ये पूरा चीज़, इसके साथ किस में, गुणा में, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। LNS बराबर 1/2/3 हो जाएगा। अब इसको हल करने आना चाहिए, अगर नहीं हल करने आया तो फिर भाई समझ लो कि तबाह हो जाओगे। अब नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, है ना। देखो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर जैसे हो जाए क बटा क्या हो जाए, ख हो जाए, और ऊपर हो जाए ग बटा कितना हो जाए, नीचे घ हो जाए। जब एक बट्टे हो और उसके ऊपर भी अंश और हर हो, नीचे भी अंश और हर हो, तो हल करने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाले का अंश पकड़ो और नीचे वाले का हर गुणा कर लो, यानी क गुणे क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। यहाँ पे गुणा नहीं हो पाएगा, नंबर थोड़ी ना कि गुणा कर लेंगे, कौआ खरा लगा के नंबर गुणा करवा आए हो, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ख गुणे ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ख गुणे क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। मतलब इसका हर तो इसका अंश, इस तरह से गुणा करते हैं। तो वही हाल है, यहाँ पे इसका गुणा कर लो, जैसे 1 और ओवरऑल के बटे 2/3 है। अब कहोगे सर इसमें तो नीचे अंश और हर है, लेकिन ऊपर अंश है, हर गायब हो गया है। तो अगर गायब हो गया तो इसके बटे कुछ नहीं तो कितना मान लो, 1 मान लो, इसके बटे कुछ ना नहीं तो 1 मान लो। तो अब देखो अंश हर, नीचे अंश हर आ गया, तो अब इसको गुणा अगर करना है तो इसको कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाने वाला है LNS बराबर हो जाएगा 3/2। अब इसका भाग लगाओगे, इसका जब भाग लगाएंगे तो LNS की वैल्यू जो आएगी वो भाग लगाओगे तो 1.5 आएगी। 1.5 बोले तो कितना, 1.5। तो 1.5 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट आएगा। तो इन तीनों बच्चों का 1.5 आंसर आया भी था, जो सो बढ़िया अच्छा लगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। अब चलते हम लोग हटाते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, हटाते हैं इसको। अब लेके चलते हैं हम लोग कहाँ पे, लेंस पे। तो ये सवाल इसको इस टाइप का तो मैं एक करा दिया था ना कल। अगर इसको लिखने की इच्छा अगर होगी तो फेयर में आप लिख लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस टाइप का तो आपने कर लिया है। अब आपके ऊपर अच्छा लगता है तो लिख लेना, मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कल ही तो इसी टाइप का बताया था। समझदार हो तो रटने से तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो आज की हेडिंग हम लोग चलते हैं क्या, लेंस के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में, लेंस। आज की हेडिंग जहाँ तक कल करा दिया था, कल करा नहीं था, कल लेंस हेडिंग डला के छुड़ाया था ना, तो आज हेडिंग डालेंगे लेंस, और इसके बारे में कुछ हम लोग आज लिखेंगे। लिए इसकी परिभाषा लिखिए, इसके हम लोग आगे लिखते हैं परिभाषा। तो लेंस हेडिंग डाल के चलिए परिभाषा लिखिए। लिखिए परिभाषा, दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ, अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो हो गई पर इसकी परिभाषा, दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। ये तो इसकी हो गई एक्चुअल क्या परिभाषा, ये तो हो गई इसकी क्या परिभाषा। अब उसके बाद इसका लेंस का चित्र बनाइए। परिभाषा याद करना पड़ेगा, परिभाषा याद कर लो, परिभाषा क्या कर लो, याद कर लो। और अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे क्या, इसकी लेंस बना लो। जो परिभाषा लिखे है ना उसके नीचे ये लेंस बना लो। जो परिभाषा लिखे हैं अभी पहले देख लो। अच्छा, जो परिभाषा लिखे हैं ये हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस कौन सा, ये हो जाएगा उत्तल लेंस, और इसका नाम हो जाएगा अवतल लेंस। ये दो लेंस बना लीजिए, इस दोनों लेंस को क्या करिए, ये बना लीजिए। जो परिभाषा लिखे है ना उसके नीचे आप इसको क्या कर लो, रख लो। अब उसके बाद अगला हिंट डालेंगे हम लोग लेंस के प्रकार। लेंस की परिभाषा हो गई, अगला हिंट डालेंगे हम लोग लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के प्रकार नेक्स्ट हेडिंग होगा, लेंस के क्या प्रकार।
तो चलिए इसके अंदर लिखिए, लेंस दो प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है। ये ब्लू पेन से लिखेंगे, ये हेडिंग रहेगी, लेंस के प्रकार हेडिंग था, उसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए लेंस दो प्रकार का होता है, उसके बाद डैश लगा के। अब वो हो गया, दो प्रकार का होता है। और कौन दो प्रकार के होते हैं इसको लिखो, लेकिन ब्लू पेन से लिखना है आपको। किस पेन से? ब्लू प्रकार, पहला और दूसरा का। पहला लिख लो अवतल लेंस, अवतल लेंस नहीं, पहला उत्तल लिखो, पहले लिखो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरा का लिख लो अवतल लेंस, अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा का क्या, अवतल लेंस। हो गया। इसको इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, और इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। हो गया टू टाइप के लेंस। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों प्रकार के लेंस की परिभाषा जानेंगे, इसके बारे में अध्ययन डीपली करेंगे। तो अब उसमें आप पहला हेडिंग डालिएगा, जो दो डाले हैं उसमें से पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए उत्तल लेंस, ये पहला हेडिंग होगा, जाएगा पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है, समझ पा रहे होंगे। अब पहला हेडिंग डाल लीजिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब चलते हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लिखने। पहले उत्तल लेंस की इमेज आपको सामने थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये है उत्तल लेंस, ये परोरा जैसा दिख रहा है, उत्तल लेंस। नाम लेना चाहते हैं तो ये सीधा L1 है, इसका नाम ले लीजिए कितना, L2। ये किनारा इधर है, किनारा इधर है, L1 L2। अब L क्यों लिया, क्योंकि L फॉर क्या होता है, लेंस। तो लेंस का पहला शीर्ष हो गया और लेंस का कितना हो गया, दूसरा का शीर्ष हो गया। तो देखिए ये लेंस हेडिंग डाला है ना। ये इमेज अभी बनाना नहीं है, पहले परिभाषा लिख के तब ना इमेज बनाएंगी, पहले इमेज बना के फिर परिभाषा लिखोगे, नहीं। देखिए लेंस की परिभाषा क्या होती है, उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा लेंस जो, ध्यान रखना, दिख रहा होगा, ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, लेकिन किनारे पे क्या हो, पतला हो। दिख नहीं रहा, बीच में मोटा है और किनारे पे क्या हो, पतला हो। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। लिखना नहीं, अभी पहले समझो मैं क्या बता रहा हूँ। उत्तल लेंस क्या होता है कि ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो, मोटा हो, लेकिन किनारे पे क्या हो, पतला हो। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं हम लोग, हेडिंग डाले ना, तो इसकी परिभाषा लिख लो, परिभाषा लिखिए। अब लिखिए परिभाषा, जहाँ जहाँ लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा तभी लिखिएगा, जब तक समझाऊंगा तब तक लिखना नहीं। मैं समझाते समय भी डिफिनीशन बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं मैं समझा रहा हूँ और आप डिफिनीशन लगे लिखने, नहीं। जब समझा लूँगा तो मैं खुद बोलूँगा लिखो, तब आप लिखिएगा। अब देखो बोल रहा हूँ लिखने के लिए, उत्तल लेंस की परिभाषा लिख लो। देखिए ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला हो, जो बीच में मोटा तथा किनारे पे पतला हो, तो इस प्रकार के लेंस को, तो इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। परिभाषा फाइनल हो गई होगी, लिख ले रहे हैं ना, मेरे ख्याल से लिख ले होंगे। कोई स्पीड बढ़ा बढ़ा के तो बोल नहीं रहा हूँ, धीरे 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 ही तो बोल रहा हूँ, स्पीड तो बढ़ा के बोल नहीं रहा हूँ। लिखते जाएंगे ना, जैसे स्कूल में कोचिंग में बोलते हैं ना, वैसे ही तो बोल रहा हूँ, धीरे 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 लिख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ना भाई, सब पढ़ाऊँगा इसी पे, कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कहीं पे। अब हाँ, ये परिभाषा हो गया। उसके बाद ये इमेज ले लो उत्तल लेंस की, ये इमेज बना लो और यहाँ पे लिख लो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ये चित्र बन गया होगा जी। अब हेडिंग उत्तल लेंस डाल के मत बैठिए, अभी कुछ अच्छी फैक्ट बताने वाला हूँ उत्तल लेंस में। हो गया, चलो। अब उत्तल लेंस अभी हेडिंग डालना नहीं है, कुछ अभी फैक्ट आपको सिखा रहा हूँ। अब अगला हेडिंग डालिए उत्तल लेंस के प्रकार। अगला हेडिंग डाल लीजिए उत्तल लेंस के प्रकार। अगली हेडिंग पढ़ने वाली है आपकी उत्तल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस के प्रकार, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। ये हेडिंग पढ़ गए ना, उत्तल लेंस के प्रकार, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए। लिखिए ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 टाइप कौन होते हैं,
अब उनका नाम लिख लो, बैक टू बैक 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। बैक टू बैक इनका नाम लिख लेते हैं। लिखेंगे द्वि उत्तल लेंस, द्वितीय उत्तल लेंस। अगला है, दूसरा का है समतल, समतल उत्तल लेंस। और तीसरा का जो है आपका है, और देखिए साथी तीसरा का जो है अवतलोत्तल लेंस के टाइप का, इसका नाम है अवतलोत्तल लेंस। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो मैं हिंदी और क्लियर करता हूँ। हिंदी तो लिख ले रहा ना, मैं बोला हूँ अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस नाम से थोड़ा सा अटपटा है, कोई बात नहीं। तो ये 3 टाइप के अपने उत्तल लेंस के प्रकार में आपने डाल दिया। कितने टाइप का लेंस? 3 टाइप का लेंस। कितने टाइप का लेंस डाल दिया? 3 टाइप का लेंस डाल दिया। अब हम थोड़ा सा आपको इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय कराते हैं। अभी अवतल लेंस पे उसको बंद करो। अभी उत्तल लेंस के बारे में बहुत जानकारी बाकी है ना, तो मैं आपको सामने सब दे देता हूँ जानकारी, ठीक है? चलेगा? हाँ, अब सब आपके सामने जानकारी रख देता हूँ। अभी अवतल लेंस के बारे में अभी नहीं जिक्र हो रहा है, पहले उत्तल के बारे में। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करता हूँ, अब फिर उसके बाद मज़ा आने वाला ही है। देखिए मैं आपको क्या बताया, पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से इसको, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा समझाने में और आपको समझने में तो नहीं करेगा, इतना तो पता ही है हमें। देखिए अब मैं आपको पहला हेडिंग, पहले मैं फिर चला आपके सामने थोड़ा रख देता हूँ। यहाँ से देखिए पूरा भाई यहीं पे तीनों डाल लिया ना आपने, ब्लू पेन से लिखा है ना उत्तल लेंस के प्रकार 3 टाइप के अपने डाल लिया, और ये तीनों टाइप के डाल के आप ऐसे छोड़े रहिए। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखिए मैं बताया कि लेंस, मैं स्टार्ट में क्या बताया था, लेंस को बता दिया मैंने कितने टाइप का, 2 टाइप का बता दिया। इस लेंस को मैंने कितने टाइप का बताया था, 2 टाइप का बताया था। और ये बनाना नहीं है, कोई बना तो नहीं ना रहा है, अरे समझना ऐसा बनाना नहीं है। 2 टाइप का बताया था। एक कौन सा बताया था, एक बताया था उत्तल लेंस, और दूसरे के टाइप का बताया था कौन सा लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। देखो थोड़ी सी राइटिंग मेरे जो मैं बोल रहा हूँ इस पे आप वो करिए, थोड़ी सी राइटिंग उस तरह से है, उस वाले में कैटेगरी की राइटिंग है थोड़ी सी, समझ रहे हो ना, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। बचपन से ही ऐसा हाल है मेरा। उत्तल लेंस, मैं इसको थोड़ा सा, उतना भी गड़बड़ नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ गए कि भाई गड़बड़ है का, उतना भी गड़बड़ नहीं समझे। उत्तल लेंस और ये हो जाएगा अवतल लेंस। अब मैं बता, उत्तल लेंस के 3 टाइप होते हैं। उत्तल लेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। चलो इमेज के द्वारा समझाते हैं। अवतल लेंस तो देखो ये हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गया कौन सा लेंस, अवतल लेंस। फिर इनको पता है, इनको 3 भागों में बांट दिया गया। किसको? उत्तल लेंस को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा और तीसरा का। वही 3 टाइप ये बताया हूँ मैं, द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, और अगला बताया था समतल उत्तल लेंस, और एक बताया था लास्ट वाला, देखो नाम बड़ा अटपटा है, अवतलोत्तल लेंस। ठीक। अब उसी तरह पता है, उसी तरह जैसे अवतल में लेंस में जब एंट्री कराएंगे हम लोग, तो अवतल लेंस के भी 3 टाइप होते हैं। जैसे उत्तल लेंस के 3 टाइप होते हैं, उसी तरह अवतल लेंस के भी 3 टाइप होते हैं। अब देखिए वो कौन से 3 टाइप होते हैं, अभी उसको तो बंद किए रहिए, उस पर नो चर्चा, इसी पे चर्चा होगी। देखो नाम से पता हो रहा है द्विउत्तल लेंस। ये क्या होता है? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हों। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हों। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। मतलब दोनों पृष्ठ अगर कर्व जैसा होगा, ऐसे कर्व जैसा, इसको ए भी कर्व जैसा, ए भी कर्व जैसा, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। इस वाले जो कर्व जैसा है ना, तो यहाँ पे इसको उत्तल बोलते हैं हम लोग। कर्व जैसा ऐसा होता है तो उत्तल बोलते हैं। ऐसे समझ जाइए, मोटे शब्दों में आप समझिए, मोटे शब्दों में, कि ऐसा लेंस है जिसका दोनों के दोनों पोर्शन क्या हो, कर्व जैसा हो, जैसे ये है। तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। द्वि का मतलब हो गया दोनों उत्तल हैं,
तो इसलिए द्विउत्तल लेंस। और समतल उत्तल लेंस क्या होता है? समतल उत्तल लेंस क्या होता है? अब जैसे मैं यहाँ पे समझाऊँ, जैसे एक कोई द्विउत्तल लेंस हो गया है ना, द्विउत्तल लेंस। और द्विउत्तल लेंस को 60 में उत्तल लेंस बोलते हैं। देखिए द्विउत्तल लेंस हो गया, जब इस द्विउत्तल लेंस को हम ऐसे काट देते हैं, इस तरह से बीच में ऐसे क्या कर दिया, मैं काट दिया, ऐसे काट दिया, तो कई जब काटोगे ना इसको तो ऐसे निकलेगा, ये ऐसे एक हिस्सा ऐसे निकल जाएगा और एक हिस्सा कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? जब इसको काट देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ा हुआ है? समतल उत्तल लेंस। मैं मान लेता हूँ इसको बंद कर दिया, इसको मैं क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो नाम लिखा रहा तो उसको यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए थोड़ा, तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं पहला प्लेट, इसको बोलते हैं दूसर का पृष्ठ। प्लेट का मतलब क्या? पृष्ठ बांट दिया गया, ये लेफ्ट साइड में पहला पृष्ठ दूसर का पृष्ठ, पहला पृष्ठ दूसर का पृष्ठ, पहला पृष्ठ दूसर का पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है, इसको बोलते हैं हम लोग दूसर का पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब जैसे ऐसे कर्व जैसा है ना, तो एक को पहला बनाते हैं, एक को क्या बनाते हैं, दूसर का। तो इधर से लेफ्ट साइड से जो होता है पहला और राइट साइड वाले को दूसर का प्लेट, इसका पहला प्लेट दूसर का प्लेट, पहला प्लेट दूसर का, ये पहला प्लेट और दूसर का प्लेट, ये पहला प्लेट दूसर का प्लेट। तो नाम भी लिखते हैं तो पहले पहले प्लेट का फिर दूसर का प्लेट का। तो देखिए, तो ये जब इसे काट दिया तो इस तरह से बना हुआ है, तो इस तरह से बना हुआ है। तो इसमें एक प्लेट हो गया समतल। समतल का मतलब समझते हो ना, सपाट। सपाट का मतलब समझते हो ना, शीशा, अरे सीधा। समतल क्या होता है? जैसे समतल दर्पण एकदम सीधा होता है तो उसको हम लोग समतल बोलते हैं। तो देखने का एक कर्व जैसा नहीं, ये पूरा प्लेन है, ऐसे सपाट है, रेखाखंड जैसा है। तो जो रेखाखंड जैसा होता है या फिर जो सपाट होता है उसको समतल बोला जाता है। सपाट का ही नाम बोला जाता है समतल, उसी को बोलते हैं फ्लैट भी बोलते हैं। फ्लैट या सपाट सब एक ही चीज़ होता है। तो समतल उत्तल लेंस क्या होता है? देखिए एक भाग इसका है, ये है समतल, समतल, और ये वाला जो भाग है जो कर्व जैसा है उसको उत्तल वाला भाग बोलते हैं। उत्तल क्या बोलते हैं? जो कर्व जैसा भाग होता है ना इस तरह से, उस वाले भाग को बोलते हैं उत्तल, इसकी भाषा में, लेंस की भाषा में। मैथ में तो हम लोग उसको कर्व बोलते हैं ना, इसकी भाषा में यहाँ पे उत्तल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो समतल एक पृष्ठ देखिए, ये समतल हो गया, पीछे वाला क्या हो गया, उत्तल हो गया। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, समतल उत्तल लेंस। तो इसकी इमेज अगर मैं देखिए बनाऊं तो ये तो हो गया इमेज किसका, द्विउत्तल लेंस का। और ये इमेज हो गया, देखिए पहले समतल बनाएंगे फिर बनाएंगे कौन सा, उत्तल। तो ये इमेज बना हुआ है, तो ऐसा लेंस हो जाएगा, नाम ले लेना L1 और ये हो जाएगा L2। ये भी लेंस है, ये भी क्या है, लेंस है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको काटेंगे तो ये भी तो पारदर्शी माध्यम ही रहेगा, ये भी आपका लेंस हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये समतल उत्तल लेंस। अब तीसरा का टाइप का लेंस देख लीजिए, यहाँ से नाम पता है, अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस यानी इस वाले जो तीसर के टाइप का लेंस होता है इसको मिक्स करके बनाते हैं। किसका मिक्स? इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को मिक्स करके बनाते हैं, दोनों का करके मिक्स करके, तभी नाम है। इसमें आगे लगाते हैं, देखो नाम है अवतलोत्तल, मतलब आगे है अवतल लेंस और पीछे क्या है, उत्तल लेंस। जब अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों को जब एक में 60 के लेंस जो बना के निकालते हैं तो उस टाइप के लेंस को बोलते हैं क्या, अवतलोत्तल लेंस। अब देखिए इसमें पहले कौन सा है, अवतल लेंस, फिर बीच में कौन सा है, उत्तल लेंस। पहले अवतल है लेंस और फिर कौन सा है, उत्तल लेंस। तो देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कैसे साटते हैं, साटने का तरीका। अवतल लेंस की देखिए डिजाइन ये है, ये बताया था ना अवतल लेंस की डिजाइन, कल पहले लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, ऊपर बनाया भी हूँ। अवतल लेंस की डिजाइन ये है। तो देखिए ये वाला लेंस कैसा होता है, इसका डिजाइन देखो। पहले अवतल लेंस बना, पहले क्या है, अवतल लेंस। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, ये देखो ये हो गया अवतल लेंस। पूरा लेंस नहीं बनाएंगे, इसमें साटना है ना, इसमें क्या करना है, साटना है किसको, उत्तल को। तो पूरा थोड़ी बनाएंगे, उसमें से काट के, जैसे अवतल लेंस हो गया और इधर उत्तल लेंस हो गया, है ना। तो अवतल लेंस को काट के कुछ आधा हिस्सा और आधा हिस्सा उसका काट के, किसका, उत्तल लेंस का, उसको सटा देंगे। क्या कर देंगे, सटा देंगे। आधा हिस्सा किसका, जैसे एक अवतल लेंस अपने आप में पूरा है, ये अवतल लेंस अपने आप में पूरा है, दिख रहा है, अवतल लेंस अपने आप में पूरा है। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो दिख रहा होगा, ये अवतल लेंस दिख रहा है, ये अपने आप में पूरा है, और ये उत्तल लेंस अपने आप में पूरा है। तो अवतल लेंस के कुछ हिस्से काट के और उत्तल लेंस के हिस्से को क्या करके, काट के क्या कर दिया, जो जॉइंट कर दिया। तो ऐसे जैसे अब इसको काट दिया, ऐसे काट दिया यहाँ से, और इसको काट दिया कहाँ से, यहाँ से ऐसे काट के। अब इसको ले आके इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पिरो देंगे। क्या कर देंगे, पिरो देंगे। बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये वाला हिस्सा कटेगा, ये वाला अगर ऐसे काट दिया तो ये कैसा निकलेगा, ये ऐसे निकल जाएगा, इधर से कटा हुआ, और इसका काट दिया
ये वाला हिस्सा, इसका जब काटा तो ऐसे निकलेगा ना, ये ऐसे निकलेगा, इस तरह से निकला। इसका काटूंगा तो इस तरह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दो हिस्से निकलेंगे। तब जो सटेगा उसको सटाएंगे ना। इसका कौन सा हिस्सा सटने वाला है, इसका देखिए ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ ना, इसको ले आके अब इसी को सटा दूँ इसमें, तो कैसे बन जाएगा, ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सटा देते हैं इस तरह से इसमें। तो देखिए नाम है क्या, अवतल, फिर उत्तल है। तो ये हो गया अवतल, इतना दिखने ना ये, और ऐसे अगर ऐसे पूरा बना देते तब तो अवतल हो जाता पूरा, लेकिन पूरा अवतल थोड़ी ना है। नाम है अवतल फिर उत्तल, दोनों का मेजर क्या है इसमें। तो ये अवतल बन गया। और उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस की डिज़ाइन कैसे होती है, ये इसमें उत्तल लेंस की डिज़ाइन ऐसे होती है ना, इस तरह से। तो अब ये वाला हिस्सा काट के इसमें जोड़ दो, ये ऐसे, ये तो ये वाला इस टाइप का लेंस जो बन गया है। देखो ऐसा अगर लेंस होगा तो उसको आप बोलेंगे क्या, अवतल उत्तल लेंस। कैसा लेंस बोलेंगे, अवतल उत्तल लेंस। क्या समझ जाए, तीनों टाइप के लेंस। तो ये उत्तल लेंस के भाग हो गए। उसी तरह अवतल लेंस के भी भाग होते हैं, पहले उत्तल लेंस पे चर्चा, फिर अवतल लेंस पे आएंगे। तो लेंस आपने समझा, उत्तल लेंस से हो गया। उत्तल लेंस के 3 टाइप होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब कहेंगे सर ये तो वही दिख रहा है, तो यही ये लेंस जब उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस किसे कहते हैं, जब ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हो। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं द्विउत्तल। और ऐसा लेंस जिसका एक प्लेट क्या हो, समतल हो, दूसरा का क्या हो, उत्तल हो। एक प्लेट समतल, दूसरा का प्लेट उत्तल, तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। पहले नाम पहला प्लेट का, पहला प्लेट देखो ये समतल है, दूसरा का प्लेट है क्या, उत्तल है, तो इसलिए समतल उत्तल। इसमें पहला प्लेट का नाम, पहला प्लेट देखिए अवतल है, पहला प्लेट अवतल बना था ना इसे, ये इस तरह से, तो पहला प्लेट ये हो गया। और इसमें उत्तल ऐसे होता है उत्तल लेंस, तो इसमें काट के ये वाला सटा दिया ऐसे, ये अरे सॉरी, अरे यार गड़बड़ा गया, अब समझदार हो, समझ सकते हो ना। तो देखिए पहले प्लेट का नाम हो गया अवतल और दूसरे के प्लेट का नाम हो गया क्या, उत्तल। तो इसलिए नाम पहले है अवतल उत्तल, पहले मतलब अवतल फिर उत्तल लेंस। तो ये हो गए आपके कितने टाइप के लेंस, उत्तल लेंस के हो गए कितने भाग, 3 भाग हो गए। तो आपने देखिए अब क्या करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, समझ चुके होंगे, बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो आपने नाम तो डाल दिया होगा, उत्तल लेंस के प्रकार 3 टाइप के डाल दिया, ये प्रकार, ठीक है, 3 टाइप के क्या कर दिया, प्रकार तो यहाँ पे डाल दिया। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे और या फिर केवल चित्र बनवा के मैं छोड़ दूँ। अब तो कोई तो है नहीं मेरे सामने, नहीं तो आपका हाँ ना में जवाब सुनता। तो ऐसा कर लेते हैं हम ना, ऐसा कर लेते हैं हम कि लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए नाम से पता चल रहा है द्विउत्तल लेंस। कोई पूछेगा क्या बताना, ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो, तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं द्विउत्तल लेंस। समतल अवतल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस, मैं आपको परिभाषा बता दे रहा हूँ, देखना। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो, दूसरा का पृष्ठ उत्तल हो, तो इस प्रकार के लेंस को बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, अवतल उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ होता है कौन सा, अवतल, और दूसरा का पृष्ठ क्या होता है, उत्तल होता है। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग बोलते हैं कौन सा, अवतल उत्तल लेंस। मेरे ख्याल से सारे के सारे फाइनल हो गए होंगे। तो ये जो तीनों टाइप लिखे हैं ना, तीनों टाइप ऐसे हेडिंग डाले हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। अच्छा परिभाषा, चलते हम लोग क्या कर लेते हैं, परिभाषा लिख ही लेते हैं ना। तो चलिए परिभाषा लिखना स्टार्ट, लिख लो, क्या दिक्कत है। चलिए अभी उत्तल लेंस के प्रकार आपने डाला, इसमें पहला हेडिंग डाल लो, पहला हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा, द्विउत्तल लेंस। चलो डालो, कोई दिक्कत नहीं, द्विउत्तल लेंस। परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखिए। देखिए ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, तो इस प्रकार के लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं। एक खड़ी पाई लगा लीजिए, एक खड़ी पाई लगा के अब उसका इमेज ऐसे बना लो, दोनों पृष्ठ क्या है, उत्तल। अब इसको बोलते हैं पहला पृष्ठ, इसको बोलते हैं कौन सा, दूसरा नाम ले लेते हैं L1, नाम ले लिया L1 और L2, L फार क्या हो गया, लेंस हो गया। तो ये पहला पृष्ठ हो गया, दूसरा का पहला शीर्ष, दूसरा का शीर्ष, इसको बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। कौन सा, ये ऐसे डैश करके लिख देना, उत्तल पृष्ठ। और ये भी कौन सा पृष्ठ है, दोनों पृष्ठ हैं उत्तल पृष्ठ। जब कर्व जैसा होता है तो उत्तल लेते हैं यहाँ पे। ये इमेज बना लो, किसमें, जो हेडिंग डाले हैं द्विउत्तल लेंस में, इसमें इमेज बना लो। बन गया तैयार, चलो कोई बात नहीं। अब अगला हैंड डाल लीजिए, समतल उत्तल लेंस। अगला हैंड डाल लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, समतल उत्तल
लेंस। इसकी परिभाषा लिखिए, ऐसा लेंस जिनके दोनों पृष्ठ, ऐसा लेंस सॉरी एक मिनट समतल उत्तल है ना, लिखिए ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो इस प्रकार के लेंस को समतल उत्तल लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार के लेंस को समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये हो गया, देखिए समतल पृष्ठ, इधर वाला ये समतल पृष्ठ और इधर वाला हो गया कौन सा, उत्तल पृष्ठ। दिख रहा है, कर्व जैसा होगा तो उत्तल पृष्ठ बोलेंगे। मिला के अब पूरे लेंस का नाम लिखूंगा तो हो जाएगा समतल उत्तल, क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। तो परिभाषा के बाद ए इमेज आउट कर लो, परिभाषा के बाद ए इमेज क्या कर लो, बढ़िया से बना लो। मेरे ख्याल से बन चुका होगा इमेज। अब अगला हिंट डालेंगे हम लोग, ये बन गया होगा मेरे ख्याल से। अगला हिंट एक और बचा हुआ, इसको लिख लो, अवतलोत्तल लेंस। तो इसमें देखिए जो पहला पृष्ठ होगा उसका नाम पहले लिखेंगे, जो दूसरा का होगा, जैसे पहला पृष्ठ इसमें समतल इसलिए समतल उत्तल लेंस, यहाँ पे अवतल उत्तल लेंस, तो इसमें यानी पहला पृष्ठ क्या होगा, अवतल। तो परिभाषा लिखिए, ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो, ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो इस प्रकार के लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। फिर से मिला लो, ऐसा लेंस जिसका पहला पृष्ठ अवतल हो तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, तो इस प्रकार के लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। बस इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका इमेज बना लेते हैं। पहला पृष्ठ क्या होना चाहिए, अवतल, और दूसरा का पृष्ठ क्या होना चाहिए, उत्तल। अब देखो ध्यान से, इमेज देखो यहाँ से, देखो ये जो होता है ये मिक्स लेंस होता है, मतलब दोनों लेंसों का क्या होता है, मिक्सचर लेंस होता है, इसलिए नाम ही मिक्स दिख नहीं रहा है। तो पहला पृष्ठ देखो, ये हो गया लेंस में पहला पृष्ठ होना चाहिए कौन सा, अवतल। तो इसका आधा काट के इसमें से ये वाला निकाल के, मतलब ये पूरा अवतल थोड़ी ना बना देंगे, जब पूरा अवतल बना दोगे तब तो अवतल बन जाएगा ना। मिक्स नाम का मतलब क्या हुआ, इसमें पहला लगा दिया अवतल, उत्तल लगा दिया, फिर ये अवतल इस तरह से पहला लगा दिया अवतल, इस तरह से उत्तल लेंस को ऐसे काटो और इसको यहाँ पे सटा देते हैं, मैं मान लेता हूँ। तो लो ये इस तरह से ऐसे सटा दिया, तो आगे वाला पृष्ठ हो गया अवतल पृष्ठ, और पीछे वाला जो हो गया कौन सा हो गया, उत्तल पृष्ठ। अब मिला के इसका पूरा नाम हो जाएगा अवतलोत्तल लेंस। ये इमेज इसका बना लो, इसका कर लो, इमेज बना लो अच्छे से, इसका बना लो क्या, इमेज। क्लियर, नाम क्लियर। तो तीनों लाइन टाइप के हो गए लेंस, और मेरे ख्याल से आपने अच्छे समझा होगा। अब अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग मेन हेडिंग क्या डाले थे, देखिए फिर से समझा देता हूँ। मेन हेडिंग हम लोग डाले थे क्या, लेंस। और लेंस में ये 2 टाइप के होते हैं, उसमें पहला नंबर डाले थे उत्तल लेंस, पहला हेडिंग डाले थे हम लोग क्या, उत्तल लेंस, और दूसरा का हेडिंग डाले थे क्या, अवतल लेंस, यही ना लेंस। अब उसमें से हम आपको उत्तल लेंस के बारे में, ये जो 3 टाइप के उत्तल लेंस होते हैं, तीनों को मैंने बता दिया, तीनों टाइप का। अब ये उत्तल लेंस खत्म, अब नंबर आ रहा है किसका, अवतल लेंस का। किसका, अवतल लेंस। ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कल मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा। अगला हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद अगला हेडिंग डाल लीजिए अवतल लेंस। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। आपके सिलेबस में कितना, मैं जानकारी के लिए देखो सब बता देता हूँ, बट आपके सिलेबस में जो 3 टाइप के लेंस है ना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, जो मिक्स वाले ये सब लेंस हैं, जो ये पढ़े ना तीनों टाइप के, ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं नॉलेज के लिए आपके लिए बता दिया, ये सब इंटरमीडिएट में मिलेगा, बट नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। आपको केवल नॉर्मली अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसके बारे में अध्ययन आपके पेपर में है, किताब सिलेबस में। ये वाला लेंस और ये वाला लेंस वाली, ये इन, अरे सारी का बना दिया यार, अवतल लेंस और इसका क्या होगा, ये सॉरी, ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस हो गया ना। ये नॉर्मली 2 लेंस हैं, उनके टाइप के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। और फिर जानकारी अगर हो जाती है तो उसमें गुना थोड़ी ना है, जब जानकारी ले रहे हो तो पूरा ले लो।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। लाइक की एक बटन होती है, उस पर क्लिक कर देना। लाइक से पता चलता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। कमेंट तो करते ही हो, लाइक जो होता है ना, देखेंगे तो ऐसे अंगूठा बना होगा तो उसको ऐसे दबा देना, उसके बगल में डिसलाइक भी होगा है ना। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, और एक फ्रंट पे क्या क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए। और देखो जैसे लेंस ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्या कराऊंगा? न्यूमेरिकल किसका? दर्पण का मिला के। अभी दर्पण का वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल करा था और टेलर दिखा रहा था, ताकि आप बैठे ना प्रैक्टिस करते रहे, इसलिए मैं करा दे रहा था। तो मैं उसका लेंस का सॉरी क्या बोलते हैं, दर्पण का न्यूमेरिकल जो अच्छे अच्छे सेलेक्टेड होंगे, और फिर उसका अपवर्तन से संबंधित कुछ चित्र वाले न्यूमेरिकल हैं, वो नॉर्मल अभी केवल वैसे बता रहा था क्योंकि अभी चैप्टर थोड़ी ना समाप्त हुआ था कि न्यूमेरिकल पूरा झोंक दूँ। और फिर उसके बाद ये लेंस का, इसमें भी थोड़ा बहुत नॉर्मली न्यूमेरिकल कराएंगे। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पहला चैप्टर एंडिंग हो जाएगा, तब लास्ट में हेडिंग डालेंगे सवाल, और सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, कम से कम 20-25 सवाल अगर अच्छे अच्छे करा देंगे आपको, तो एग्जाम में उसमें से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये चैप्टर पूरा एंडिंग हो जाएगा तब हम सवाल आपको अच्छे से बताएंगे ना। अभी बीच में जो सवाल दिखा रहे थे तो टेलर दिखा रहे थे, फार्मूले पे थोड़े थोड़े सवाल कुछ बता दे रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, चलते हैं, कल मिलते हैं अब।